नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं इस हाथ में क्या है। अभी इनका मेरे से व्हाट्सएप पे बात हुई तो कुछ चीज़ें इन्होंने पूछा, तो उसका मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली चीज़, आपने बताया कि मानसिक तनाव है, तो जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन को देख के बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। माइंड लाइन देखिए, तमाम नीचे की तरह झुका और ये त्रिमुखी माइंड लाइन है। ऐसी अगर त्रिमुखी माइंड लाइन है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है और कई तरह की विचारधाराएं इनके मन के अंदर चलती रहती हैं, कई तरह के विचार आते रहते हैं और काम के प्रति इनका लगाव जो है कहीं न कहीं स्थिर नहीं रहता है। जिस काम को करना होता है या जो भी करना होता है उसमें जिम्मेदारी भी इनके अंदर जिम्मेदारी की कमी होती है। पहली चीज़ ये चीज़ें स्पष्ट दिख रहा है। आइए एक बार पुनः माइंड लाइन की तरफ दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं त्रिमुखी है, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके भटक जाते हैं, या फिर क्षमता की बात करें तो कहीं न कहीं क्षमता इनके अंदर कम होती है, या फिर ये कई तरह के विचारों में उलझे रहते हैं, जिस वजह से ये अपने एक जो इनका स्ट्रेंथ होता है, जिसको इनको करना चाहिए, उससे भटक जाते हैं। ये चीज़ें स्पष्ट है। दूसरी बात, जीवन रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा पे आप तमाम कट देख पा रहे हैं। इस तरह के अगर तमाम कट हों, राहु रेखा जो कि काट रखी हो, तो कहीं न कहीं अक्षमता दिखाती है, कार्य के प्रति अक्षमता या स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें दिखाती है, ये सारी चीज़ें। बाकी बृहस्पति पर्वत की बात करें तो बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ है। कहीं न कहीं ऐसे में परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो और इस सपोर्ट की वजह से आप अभी तक सुरक्षित हो, ऐसा जो कि आपके हाथ को देख के लग रहा है, पूरी तरह दिख रहा है कि मतलब इस तरह है। अपने परिवार के जो कि सपोर्ट हो उस पर कहीं न कहीं आप सुरक्षित हो। और शनि पर्वत की बात करें, थोड़ा सा धंसा हुआ है, तो ऐसे में शनि पर्वत का जो साइन दिख रहा है, कहीं न कहीं शारीरिक अक्षमता या कहीं न कहीं जो है कार्यशैली की जो क्षमता है उसमें कमी की तरफ अंकित करता है, तो ऐसे में एक निगेटिव पॉइंट है। और दूसरी चीज़, एक प्लस पॉइंट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप यहाँ देख पाएंगे एक छोटी सी फिश साइन है। ऐसी फिश साइन अगर किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं एक लंबी अवधि के बाद एक अच्छा खासा धन उनको मिलता है, या यूँ कहूँ अच्छा बेनिफिट एक लंबी अवधि जैसे 40-45 के आसपास में इस एज में मिलेगा, जो कि एक साइन दिख रहा है, छोटा सा फिश साइन है। तो ऐसे में आपको एक लंबी अवधि के बाद बेनिफिट मिल सकता है, ये चीज़ें दिख रही। बाकी सूर्य पर्वत अच्छा है आपका, और यहाँ एक सीधी रेखा है, तो ऐसे में जो भी चीज़ें आप सोचते हैं हालांकि लेट हो जाए, लेकिन उसमें अगर कुछ चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो ऐसे में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये चीज़ें आपको अवश्य मिलती हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 5-6 महीने अगर लग जाए, मतलब 5-6 महीने लगता हो, लेकिन ये अलग चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं आपको वो चीज़ें मिलती हैं, थोड़ा समय लगता है। बाकी बुध पर्वत भी ठीक है। अब दिक्कतें आपके माइंड लाइन में हैं। माइंड लाइन में थोड़ा सा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहली चीज़, आप नकारात्मक जो चीज़ें विचार आपके अंदर चल रही, जिस चीज़ को लेके आप निगेटिव रहते हैं, तो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। आप काम के प्रति जो भी आप करना चाह रहे हो तो उसके प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए। और बाकी अगर जीवन रेखा की बात करें तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन आगे चल के आपका जो है
जीवन जो है सही दिशा में चलने वाला। और एक चीज़ और है कि एज काउंट की बात करें तो 20, 30, 40, मतलब थोड़ा सा 40-45 के बीच में एक ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसे में कोई न कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, बेनिफिट मिलेगा। और बाकी मनी ट्रायंगल की बात करें तो एक मनी ट्रायंगल तो है, लेकिन इतनी रेखाएं अगर काट रखी हैं तो कहीं न कहीं ये मनी ट्रायंगल आपको बेनिफिट दिलाने में जो है दिक्कतें खड़ी होती है, आपको बेनिफिट उतना मिल नहीं पाता है। तो पहली चीज़ें आपको बता दें, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइए अपने अंदर। जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं एनर्जी के साथ करिए और आगे चल के अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ भगवान आप पर कृपा